क्या है, वो कैसा काम करता है, इसकी सही जानकारी नहीं है। एक्चुअली वो इतना स्मार्ट नहीं है, वो एक्चुअली वैसा देखा जाए तो डम है। डॉक्टर्स का, दुनिया भर के एक्सपर्ट डॉक्टर का एक्सपीरियंस हम उनका डेटा के फॉर्म में यदि स्टोर करते हैं, इमीडिएटली बोल सकता है, डायग्नोज कर सकता है कि इस पेशेंट को डिसीज क्या हुआ है। ओके, तो इसका जो डिसीजन है वो इसीलिए एक स्पेशली डॉक्टर से भी बेहतर हो सकता है। क्यों? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि वो हजारों लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू आ रहा है, बहुत यूज हो रहा है। इसीलिए आज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जो बिजनेस बिना एआई के एप्लीकेशन का यूज करके वो अपना प्रोग्रेस कर सकता है। ओके, तो ये एआई जो है, टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी का ब्यूटी ये है कि टेक्नोलॉजी किसी की जात नहीं देखती है। यहाँ पे ये देश में ऐसा है कि यहाँ पे हर चीज में जात देखी जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो किसी की जात नहीं है। ओके, टेक्नोलॉजी ये इक्वलाइजर है। ओके, टेक्नोलॉजी का यूज हर कोई कर सकता है, एप्लीकेशंस के द्वारा हो जाएगा। ओके, तो इससे ऑफकोर्स कुछ लोगों को का जॉब जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएगा। आपके दर्शकों के द्वारा सबको ये एनकरेज करना चाहूँगा कि आप जो भी कुछ काम करते हैं, आप चाहे किसी ऑफिस में काम करते हो या चाहे आपका खुद का कुछ बिजनेस है, वो हर जगह पे आपने एआई के जो ये अलग अलग एप्लीकेशंस आज आपके पास में अवेलेबल है, इसका यूज करना आपने शुरू कर देना चाहिए। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आज इस एपिसोड में हौसले की उड़ान में स्मिता नगरकर आप सबका स्वागत करती हैं। हौसले की उड़ान यानी सच्चे हीरो की दास्तान। आज के इस बेहद खास और भविष्य को झलक दिखाने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे उस तकनीक की जो न सिर्फ हमारी दुनिया को बदल देगा और हमारा सोचने का तरीका भी बदलेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां मशीनें सोचती है, आपके लिए निर्णय लेती है और हमारे सपनों को साकार करने का हौसला रखती है। आइए इस अद्भुत दुनिया में हम जा रहे हैं आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के साथ। आज हमारे साथ आए हैं जयंत राम टेके जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा नॉलेज, मेरी जो जानकारी है इस विषय पर, ये आपके साथ, आपके दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए एक मुझे आपने मौका दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ है जयंत राम टेके जी, जो कि मेरिटोरियम नॉलेज एकेडमी के संस्थापक और निर्देशक है। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रिस्क एनालिस्टिक जैसे आधुनिक तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वे आईआईटी बॉम्बे, बीटेक, आईआईएम कोलकाता, पीजीडीएम के पूर्व छात्र हैं और एफआरएम तथा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से प्रमाणित है। आपको 20 वर्षों से बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस कंसल्टिंग में उन्होंने एसबीआई, आईबीएम जैसी संस्थाओं में काम किया है और 2018 में स्थापित उनकी एकेडमी ने 1500 से ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षण दिया है और 100 से ज्यादा उन्होंने सेमिनार्स किए हैं और अपने समाज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को वो फ्री में भी सिखाते हैं और उनको सामाजिक सोशल वर्क भी बहुत करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आज मेरे पॉडकास्ट में आप आए हैं और मुझे आशा है कि आप हमारे श्रोताओं को एआई के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको
ये पूछना चाहूंगी कि एआई क्या है और हम सामान्य भाषा में उसे कैसे समझ सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मैम। मैं सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ये अभी बहुत ही आम शब्द हो चुका है। ओके, तो ये बड़े बड़े प्रोफेशनल्स लोग जो है वहाँ से लेकर तो एक आम आदमी भी एआई के बारे में आज जानता है और आज एआई के बारे में बात कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को एआई क्या है, वो कैसा काम करता है, इसकी सही जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सीधा सीधा कभी उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल, सब्जेक्ट नया है। ये बहुत ही धन्यवाद का पात्र है। तो क्योंकि बहुत से लोगों को ये रहस्यमय लगता है। बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी है यस कि क्या है ये एआई। यस, एआई जो है, तो एआई ये ऐसी तकनीक है कि जो मशीन को ये सिखाती है कि जैसा एक मानव, एक ह्यूमन बीइंग जो है, वो जैसा कोई भी चीज जो है वो जैसा सोचता है, जो समझता है या वो सीखता है, और फिर जिस ढंग से वो निर्णय लेता है, तो वो सारी चीजें जिस ढंग से एक ह्यूमन बीइंग करता है, वो सब चीजें एक कंप्यूटर या ये मशीन करती है। कर कैसी कर सकती है। इसकी 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 एबिलिटी वो मशीन को प्रदान करने का जो तकनीक जो है, उसको हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसा कहते हैं। तो इसको एक सिंपल भाषा में यदि एक्सप्लेन करना पड़े, तो हम ऐसे समझिए कि एक आदमी जो है, एक मानव जो है, वो अपना वो कैसे सीखता है, वो अपना नॉलेज जो है वो कैसे आगे बढ़ाता है। तो शिक्षण वो जो लेके। है, एक तो शिक्षण लेते हैं, बरोबर। हम ट्रेनिंग लेते हैं, और बिल्कुल। फिर जो हमारे अनुभव जो होते हैं, हम्म। चाहे वो हमारे निजी जिंदगी के अनुभव हो, चाहे हम समाज में रहते हैं उसके अनुभव हो, या चाहे हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ हमको जो अनुभव आते हैं वो, और वहाँ जो हम नई नई चीजें सीखते हैं, उससे उससे हमारा निर्णय लेने का कैपेसिटी बढ़ता है, हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है ना। ओके। तो ये पूरी सीखने की प्रोसेस है। एक मशीन जो है वो इंजीनियरिंग भी कर रही है, डॉक्टर भी उन्होंने किया है, कुकिंग क्लास भी किया है, ब्यूटी भी किया है, सारा एक साथ एक ही ब्रेन में। जब हम कुछ पूछते हैं तो 1 मिनट में उत्तर देता है। तो एआई ये ऐसा एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऐसा नहीं है, वो एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। अच्छा। तो तो पहले हम ये समझते हैं कि जैसे हम एक आम आदमी जैसा उसके जिंदगी में अनुभव से सीखता है, ओके, वैसे ही मशीन जो है, कंप्यूटर मशीन को ये उसको कोई लाइफ नहीं है, वो खुद नहीं सीख सकती है कुछ भी। ओके, करेक्ट, तो बरोबर। वो किस बेसिस के आधार पर इतना स्मार्टली काम कर रही है। अपेरेंटली हमको वो स्मार्टली दिखता है, एक्चुअली वो इतना स्मार्ट नहीं है, वो एक्चुअली वैसा देखा जाए तो डम है। हम्म। बट वो कैसा सीखती है कि जैसा हम क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी में, और वो उसका आंसर देता है। ओके, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, एआई एआई की टेक्नोलॉजी, जैसा मशीन लर्निंग अल्गोरिथम्स है, या डीप लर्निंग अल्गोरिथम्स, या और अभी ये जो लेटेस्ट चैट जीपीटी जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, वो है एलएलएम मॉडल्स। ओके, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी जो है, जो अल्गोरिथम्स जो है, ये सारे डेटा ड्रिवन है, यानी ये सब डेटा के ऊपर काम करते हैं। यदि डेटा नहीं है तो ये मशीन काम नहीं कर सकती। एआई इज यूजलेस विदाउट डेटा। ओके, सो डेटा यानी क्या, तो एक पर्टिकुलर कोई भी हम एक सब्जेक्ट ले लीजिए, एक उस सब्जेक्ट के ऊपर जो जो भी डेटा अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अवेलेबल ओके, है। वो इंफॉर्मेशन हम जब मशीन को फीड करते पूछते हैं, हैं। ओके, तो मशीन क्या करती है कि वो सारा, और वो इंफॉर्मेशन जैसा है उसका कोई लिमिट नहीं हो सकता है। दुनिया की जितनी भी बुक्स होंगी, जो भी वेबसाइट्स होंगी, ओके, आज तक जितने भी बुक्स लिखे गए हैं किसी टॉपिक के ऊपर, वो सारा आप डेटा करके मशीन को फीड कर सकते हैं, राइट। और आज
जो है डेटा की डेफिनेशन जो है वो टोटली चेंज हो चुकी है। पहले हम एक 10 साल पहले, 15 साल पहले जब हम डेटा की बात करते थे तो हमको लगता था डेटा यानी क्या, कि जो नंबर्स के फॉर्म में हम एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बिल्कुल। हम मशीन में स्टोर कर सकते हैं, वही डेटा है। लेकिन आज डेटा की डेफिनेशन जो है वो पूरी बदल चुकी है। आज अभी जैसा हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आप जब ब्रॉडकास्ट हो जाएगा तब ये भी एक डेटा बन जाता है। ये डेटा हाँ कहीं जी, पे स्टोर बिल्कुल। हो जाएगा, है ना। ओके। हम जो बात कर रहे हैं, जो वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, ये सारी चीजें भी अभी डेटा बन चुकी है। तो ये सारा जो डेटा है, ये जब हम मशीन को देते हैं तो ऐसे कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है जो ये डेटा को एनालाइज करके उस डेटा में जो हिडन पैटर्न्स है, जो हिडन कुछ इंसाइट्स जो है, वो वहां से मशीन, वो अल्गोरिथम्स वहां से वो निकल सकती है। जैसा फॉर एग्जांपल हाउस प्राइसिंग प्रेडिक्ट करना है आपके एरिया में, जैसा है तो यहाँ पे हमने यदि लास्ट 10 15 20 साल का यदि डेटा लिया कि इस एरिया में किस टाइप के घर, ओके, किस टाइप के सोसाइटी में वहाँ पे क्या एमिनिटीज है, और फिर वो घर का साइज क्या है, और ये सारा जो डेटा है लास्ट हम्म, 15 20 साल का, ये हमने यदि मशीन को फीड किया तो उससे हम एक मॉडल बना सकते हैं। मॉडल यानी एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। जैसा एक हाउस प्राइस जो है वो 10 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, ओके। तो वो जो 10 फैक्टर्स जो भी है उसका जो पास्ट डेटा हमारे पास में है, वो यदि हम मशीन को देते हैं तो मशीन क्या करेगी, वो डेटा को एनालाइज करेगी और वो ओके देखेगी कि कौन सा फैक्टर की वजह से क्या प्राइस होता है। यानी 2 BHK ओके। का फ्लैट रहेगा तो उसका प्राइस रेंज इतना होगा, 3 BHK का रहेगा तो उसका इतना होगा, ओके, 1 BHK का रहेगा तो इतना होगा। ऐसा एक ये BHK यानी जो जो आपका कारपेट एरिया है, उस हिसाब से प्राइस फिक्स किया गया। वो एक पैरामीटर, ऐसे 10 पैरामीटर, ऐसे 100 पैरामीटर्स हो सकते हैं कि जिसके ऊपर प्राइस डिपेंड है, ओके। ये तो आपने जैसे फ्लैट के बारे में बोला, तो ऐसे कई सब्जेक्ट हैं यस हम एआई को पूछ सकते हैं, जैसे कुकिंग है, ब्यूटी है, यस। जैसे मोटे लोगों ने कैसे कपड़े पहनने चाहिए, छोटे पतले लोगों ने कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और बहुत सारे ऐसे, जैसे एआई जैसे अस्पताल में भी आजकल मशीनरी यूज कर रहे हैं। अस्पताल का यानी मेडिकल फील्ड जो है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो आप ऐसा समझिए कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर, वो एक्सपर्ट कब बनता है, जब वो 10 साल पढ़ाई करता है, बहुत सारे बिल्कुल पेशेंट चेक करता है, तब वो एक्सपर्ट बनता है, ओके। और तब जब पेशेंट उसके पास में आता है तो उसको समझ में आता है, जब वो टेस्ट देखता है तो उससे समझ में आता है कि किसी को क्या डिसीज हो गया है, ओके। हम ये सोचिए कि ऐसे हजारों डॉक्टर जो दुनिया में है, ओके, बिल्कुल उन्होंने जो प्रैक्टिस की है 30 साल 40 साल, और वो प्रैक्टिस में उनको जो अनुभव आए हैं, उन्होंने जो डायग्नोसिस की है किसी भी डिसीज की, वो उनका सारा, सब डॉक्टर्स का, दुनिया भर के एक्सपर्ट डॉक्टर का एक्सपीरियंस हम उनका डेटा के फॉर्म में यदि स्टोर करते हैं अच्छा। और वो और हम हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स मशीन को जब फीड करते हैं, हम्म, और फिर कोई पेशेंट हमारे पास में आता है, उसको एक कोई डिसीज हुआ है, उसका टेस्ट हम लेते हैं, और ये टेस्ट हम वो मशीन लर्निंग मॉडल को देते हैं, एआई देते हैं। मॉडल को। हाँ, तो वो, उसके पास तो एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास तो हजारों हजारों डॉक्टर के, डॉक्टर दुनिया का, भर के दुनिया भर के सारे डॉक्टर का। स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोगों का एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल जैसा ही वो ये टेस्ट देखेगा, वो अपने, उसके पास जो डेटा है उससे वो कंपेयर करेगा और वो इमीडिएटली बोल सकता है, डायग्नोस कर सकता है कि इस पेशेंट को डिसीज क्या हुआ है, ओके। तो इसका जो डिसीजन है वो इसीलिए एक स्पेशली डॉक्टर से भी बेहतर हो सकता है। क्यों? वाओ, वो ये तो इसलिए हो बहुत सकता है क्योंकि वो हजारों लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू आ एक्सपीरियंस। रहा है। करेक्ट। तो इससे आज आज जैसा एक एग्जांपल मैंने मेडिकल फील्ड का दिया, तो इसी तरीके का हर एक फील्ड में फील्ड में हाँ, ये एआई सिस्टम जो है, ये डेटा, सिंस ये डेटा लाइक दुनिया भर से आ रहा है, तो इसकी वजह से ये एक इंडिविजुअल एक्सपर्ट से भी आगे बढ़ के अच्छा डिसीजन ले पा रहा है। ये इसके पीछे का राज है। वाओ, ये तो बहुत अद्भुत दुनिया है। यानी कि हमारे मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत उन्नति, तरक्की, और ये तकनीक का उपयोग करके हम मानव जाति के लिए ये तो वरदान है। और दैनंदिन जीवन में हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? ओके,
तो अभी हम शायद बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि हम अपने दैनंदिन जीवन में ऑलरेडी एआई यूज कर रहे हैं। ओके। जी। हाँ, वो यूज तो कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हम ये एआई एआई के के एप्लीकेशंस यूज कर रहे एप्लीकेशन हैं। कर रहे ओके, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसा हम यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं। ओके, तो आपने एक दो तीन वीडियोस देख लिया तो वो जो इसके पीछे रन होने वाले कुछ अल्गारिथम्स है, मशीन लर्निंग अल्गारिथम्स, जिनको रेकमेंडर्स अल्गारिथम्स बोलते हैं। हम्म, तो वो रेकमेंडर अल्गारिथम्स आपने क्या देखा है वो कैच करते हैं। ओके, हम्म, सपोज मैंने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसा एआई के ऊपर मैंने कोई वीडियो देखा है, तो हम्म, वो जो अल्गारिथम जो है वो इमीडिएटली देखता है कि ये आदमी का इंटरेस्ट एआई के वीडियोस देखने में है। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है कि वो हमको रेकमेंड करता है उसी टॉपिक के यस, वीडियोस। तो ये करेक्ट। जो है, तो ये सबका हाँ, कॉमन हाँ, एक्सपीरियंस है। हर हर किसी ने ये एक्सपीरियंस लिया है। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। तो एआई ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम जब अभी जैसा मैं आज यहाँ पे आया तो मैं एक टैक्सी बुक करके आया। वहाँ पे वो टैक्सी वाला जो है वो मैप, उसके पास में वो जो ऐप रहता है, वो ऐप में मैप रहता है। वो यहाँ पे डेस्टिनेशन आप जब देते हैं तो वो बराबर वो रूट जो है वो यहाँ तक रूट। आता है, और वो हाँ, शॉर्टेस्ट वो ऐसा रूट रूट। लेता है कि जिससे कम से कम टाइम में यहाँ पे पहुंच सकते हैं। हाँ, तो ये सारी जो डिसीजंस जो है इसके पीछे, ये भी ये एआई AI। अल्गोरिथम्स जो है हाँ, वो लेती है। तो बिल्कुल। ऐसा यदि हम देखेंगे तो हर हर कोई ऑलमोस्ट अभी, ओके, हर एक आदमी, इवन बिल्कुल। इवन हमारे किसान लोग जो है, हम्म, ओके, वो किसान भी आज खेती में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में आज एआई के जो एप्लीकेशंस है वो भी आना शुरू हो चुका है ना। बिल्कुल, ड्रोन बिल्कुल, टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना। सॉइल टेस्टिंग, फिर वेदर प्रेडिक्शन, बारिश कब आएगा, आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें अभी हमारे देश में भी ये एआई के हेल्प से हम लोग अभी उसके एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं। ये मोबाइल सुनता है, देखता है कि हम जिस तरह से वीडियो हमारी पसंद का करे, तो वही पसंद की वीडियो हमें आना चालू होता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, और ये सारे लोगों को इसका अनुभव आता ही है। आखिरकार एआई ये तकनीक नहीं है, ये हमारी सोच है, हमारे सपनों की नई दिशा है, और एक इंसानियत के लिए एक एडवांस मौका, जो सिर्फ हम ना फिल्म में देखते थे। रोबोट हमें पानी लाके दे रहा है, रोबोट सफाई कर रहा है। एज अ ह्यूमन बीइंग जो काम करते हैं, कोई कोई भी काम करते हैं, ओके, हम्म, तो वो काम में एआई एप्लीकेशंस जो है वो हमारी कार्य क्षमता जो है, एफिशिएंसी जो है, वो बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, जैसा ये समझिए कि इसके पहले एक अच्छा ईमेल लिखना है किसी को, ओके, तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, तभी बिल्कुल, आप एक बिल्कुल। अच्छा ये लिख सकते, मेल लिख सकते हो। ओके, लेकिन आज ऐसा है कि एक कोई आदमी जिसको काफी अच्छा इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन वो यदि अच्छा सा एक प्रॉम्प्ट बना सकता है दो तीन लाइन का कि उसको वो ईमेल में क्या चाहिए, हम्म, तो आज आज चैट जीपीटी जैसे एप्लीकेशन जो है उसका यूज करके उसको बेसिकली वो ईमेल जनरेट कर सकता है, और वो फिर हम्म, बाद में उसमें चेंज भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आज एआई की वजह से जो लोग जिनका अच्छा क्वालिफिकेशन या एजुकेशन नहीं है, ओके, वो भी ऐसे लोग भी आज जो जो कुछ स्पेशलाइज चीजें जो है वो सीख सकते हैं। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। एआई की वजह से पॉसिबल हो गया है। ईमेल भी लिखना है, तो उसके लिए भी आदमी स्मार्ट चाहिए, उसको अच्छी तरह से कमांड करना चाहिए, तो ही एआई जैसा चाहिए वैसा आपको जवाब देगा। यस, बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप सवाल ही गलत पूछेंगे तो गलत ही जवाब मिलेगा। यस, मुझे एक कोई इमेज बनाना है या मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए एक कॉपी लिखना है, कॉपी यानी एडवर्टाइजिंग कॉपी लिखना है, हम्म, तो हमको पहले बहुत पैसा देके किसी कॉपीराइटर के पास में जाना पड़ता था। बिल्कुल। ओके, एक सिर्फ एक पेज का कॉपी लिखने के लिए लोग 5,000 10,000, मैंने खुद मेरा बिजनेस मैंने अभी अभी शुरू किया है 2018 में, लेकिन
2018 से लेके 5 साल तक एटलीस्ट, जब तक ये चैट जीपीटी वगैरह नहीं आया था, तब तक हम कॉपी राइटर्स को हम 5,000 10,000 रुपए देते थे सिर्फ एक कॉपी लिखने के लिए। लेकिन आज आज सिर्फ एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देके 1 मिनट में मुझे वो जो कॉपी राइटर जैसा कॉपी लिखता था उससे भी बेहतर कॉपी लिख के आज मुझे चैट जीपीटी देता है। तो ये बिल्कुल बिजनेस में इसका बहुत यूज हो रहा है। इसीलिए आज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जो बिजनेस बिना एआई के एप्लीकेशन का यूज करके वो अपना प्रोग्रेस कर सकता है। ओके, सो इसलिए मैं तो ये आपके दर्शकों के द्वारा सबको ये एनकरेज करना चाहूंगा कि आप जो भी कुछ काम करते हैं, आप चाहे किसी ऑफिस में काम करते हो या चाहे आपका कुछ खुद का कुछ बिजनेस है, वो बिल्कुल हर जगह पे आपने एआई के जो ये अलग अलग एप्लीकेशन आज आपके पास में अवेलेबल है, इसका यूज करना आपने शुरू कर देना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि जो गरीब समाज है, ओके, जहाँ पे एक एजुकेशन लेवल जो है समाज का वो ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, यानी वो डिग्री तो ले लेते हैं बट वो अच्छे स्कूल में कॉलेजेस में जाके उनका एजुकेशन नहीं होता है। ऐसे ऐसे जो, और स्पेशली जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स है या हमारे जो युवा है, वो ऐसे ही इन्वायरमेंट से बाहर आते हैं जहाँ पे उनका स्कूलिंग अच्छा नहीं होता है, कॉलेज भी एक कोई गवर्नमेंट कॉलेज या छोटा मोटा कॉलेज से वो एजुकेशन लेते हैं। हम्म तो ये एआई जो है, टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी का ब्यूटी ये है कि टेक्नोलॉजी किसी की जात नहीं देखती है। यहाँ पे बिल्कुल ये देश में ऐसा है कि यहाँ पे हर चीज में जात देखी जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो किसी की जात नहीं देखती है। ओके, टेक्नोलॉजी ये इक्वलाइजर है। ओके, टेक्नोलॉजी का यूज हर कोई कर सकता है। ओके, और टेक्नोलॉजी का यूज करके एक कोई गरीब लड़का भी वो बहुत बड़े अमीर, है हाँ, अमीर बाप के बेटे से भी आगे बढ़ सकता है। और बिल्कुल ये कैसा बन सकता है, उसने एक अच्छे कॉलेज से यूज पास आउट भी नहीं हुआ होगा, उसके लैंग्वेज स्किल्स भी अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि सबने अपने लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज लेवल, ये सब आगे बढ़ाना है, आपको और शार्पन करना है और ज्यादा सीखना है। बट मुझे ये लग रहा है कि किसी का नहीं भी होगा एट दिस स्टेज। एआई के ये जो टूल्स अभी हमारे पास में है, इसका इस्तेमाल करके, इसका सही इस्तेमाल करके हम जो अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से जो लोग पढ़ रहे हैं उनके बराबर आ सकते हैं। तो ये सबसे बिल्कुल बड़ा एक एडवांटेज, ये जो जो बहुजन समाज के लोग जो थोड़े एजुकेशनल पुअर बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए ये अवेलेबल हो रहा है। ये आपने बहुत बहुत अच्छी बात की कि ये जो एआई है वो जात नहीं देखता है, इंसानियत मानवता के ऊपर काम करता है। ये यानी कि अमीर गरीब इसका भेद नहीं करता है और सबको एक जैसा ट्रीट करता है। यानी जो भी सवाल करे तो उसे ये नहीं है कि वो गरीब है अमीर है छोटा है बड़ा है। तो मैं देखती हूँ आजकल के छोटे बच्चे ये मोबाइल 2 साल से ही चलाना स्टार्ट करते हैं और उनको हर एक एप्लीकेशन उनको आती है। तो यस, आजकल के जनरेशन भी उस तरह से ही पढ़ रहे हैं, यस, बड़े हो रहे हैं। यस, तो क्या आप एआई के बारे में जो अच्छाइयाँ है, यस, एडवांटेज डिसएडवांटेज यस, क्या है वो आप यस, बताइए। या बच्चे अभी से मोबाइल हैंडल करते हैं, और अभी बहुत बहुत सारे बच्चे जो है वो जो स्कूल 5th ऑनवर्ड्स जो पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत सारे बच्चे अभी ये एआई के एप्लीकेशन जो है वो यूज करके भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं। वो किसी ने यदि कोई असाइनमेंट दिया है टीचर ने, तो वो ये एआई टूल्स का यूज करके वो असाइनमेंट सबमिट करते हैं। हम्म, ओके, तो मैं हम लोग अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पे एक टीचर बोले कि सर, मैंने वहाँ पे इस प्रोग्राम में ये कहा था कि यदि आप ये बच्चे यदि एआई के एप्लीकेशंस यूज करके यदि कोई प्रोजेक्ट करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, तो आपने उसको चीटिंग नहीं समझना चाहिए। ओके, क्योंकि
ये एप्लीकेशंस उनके पास इजीली अवेलेबल है, ओके, और वो आप उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं ये सब मत करो, आप सिर्फ अपना दिमाग लगा के ही ये करो, तो उसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है। और वो अभी जमाना नहीं रहा है जब एप्लीकेशंस है तो वो क्यों यूज नहीं होना चाहिए, ओके। बिल्कुल तो इस फिर वो टीचर मुझे बोले कि नहीं फिर इससे तो वो जो जो हम चाहते हैं कि उन्होंने कुछ सीखना चाहिए प्रोजेक्ट करके, वो तो सीख नहीं पाएंगे। तो मेरा उनको ये कहना था कि देखिए आप अभी ये जमाने में जहाँ एआई इतना एडवांस हो चुका है, यहाँ पे हर किसी को चेंज होना पड़ेगा, ओके। जैसा बिल्कुल स्टूडेंट्स चेंज हो रहे हैं, वैसा टीचर को चेंज होना पड़ेगा, वैसे आपके स्कूल को चेंज होना पड़ेगा, वैसा आपका करिकुलम जो है स्कूल का वो चेंज होना चाहिए। आप जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं वो असाइनमेंट्स का बिल्कुल लेवल तक चेंज होना चाहिए। चेंज होना तो चाहिए आपने बिल्कुल। ऐसा असाइनमेंट देना चाहिए कि जो ये एआई के एप्लीकेशंस का यूज करके भी वो असाइनमेंट स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग बनेगा, ओके। बिल्कुल वो वैसा असाइनमेंट आपने देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि टीचर्स ने खुद को अपना जो बार जो है वो अपडेट बहुत ऊपर लेके जाना अपडेट चाहिए, अपडेट और करना हर चाहिए। क्षेत्र में सबने अपडेट होना जरूरी है। और बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे माताएं हैं, महिलाएं हैं, जो भी है, वो कहते हैं कि अरे ये तो बहुत डेंजरस है, इसमें तो हम लोग तो बहुत लेजी हो जाएंगे। तो ये क्या, इस पे के बारे में आप क्या बोलेंगे? ओके, तो मुझे मुझे नहीं लगता है हम लेजी हो जाएंगे, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि देखिए आप जो काम करने के लिए 4 घंटा लगाते थे, ओके, वो काम आज 1 घंटे में हो रहा है। तो अभी वो बिल्कुल जो बाकी के जो 3 घंटे बचते हैं, वो 3 घंटे में आपको डिसाइड करना है कि आप और कोई दूसरा अच्छे काम कर काम कर। सकते हैं, या आपको आप जाके वो 3 घंटे आराम करेंगे या सो जाएंगे। आप यदि वो बिल्कुल 3 घंटे जो आपके बच रहे हैं उसमें यदि आप सोने का काम करते हैं, आराम करने का, तो आप लेजी बन जाएंगे। लेकिन वही 3 घंटे आपने और किसी अ- प्रोडक्टिव काम में और चैलेंजिंग काम में, ओके, कि जो एआई नहीं कर सकता है, ओके, जो मशीन नहीं कर सकता है, ऐसा कोई काम यदि आप करते हैं, ओके, तो वो तो आपका पूरा एक्सपीरियंस जो है वो एनरिच हो रहा है उससे, ओके। यानी कि हमारा समय भी बचेगा। हम हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारा जो आगे बढ़ने का जो सोच है, तो हम कई काम कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। आईटी कंपनीज में हम जानते हैं कि वहाँ काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं, हमको उनके बारे में सिर्फ उनको बहुत पगार मिलता है, वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ा आलीशान जिंदगी जीते हैं, ऐसा कहा जाता है। हम्म लेकिन आप देखेंगे तो वो लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो आठ हम्म 8 घंटा नहीं, 10 घंटा, कभी कभी जब वो प्रोजेक्ट्स डेडलाइंस रहती है तो 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ता है। बिल्कुल तो वो इसलिए करना पड़ता था कि उनको खुद वो जो भी ऐसा कोडिंग अभी तक सॉफ्टवेयर कोडिंग करना है, वो खुद उनको वो कोडिंग करना पड़ता है, फिर वो टेस्ट करना है, ये सब चीजें, इसमें बहुत टाइम जा रहा था, ओके। और अभी अभी ऐसा है कि अभी कुछ कोडिंग एप्लीकेशंस आए हैं, और हम्म अभी रिसेंटली वो माइक्रोसॉफ्ट के सीटीओ है वो बोले हैं कि जो सॉफ्टवेयर कोडिंग का काम है वो 95% कोडिंग का काम जो है वो अभी एआई एप्लीकेशंस के द्वारा हो जाएगा, ओके। तो इससे ऑफ कोर्स कुछ लोगों को का जॉब जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 95% सॉफ्टवेयर कोडर्स है उनके जॉब निकल जाएंगे, उनके छूट जाएंगे, वैसा नहीं होने वाला है, ओके। बट वो जो आदमी 14 घंटा 12 घंटा काम करता था, वो आदमी अभी यही काम एआई एप्लीकेशंस का यूज करते वो 4-5 घंटे में करेगा, या है ना, जल्दी करेगा। और बिल्कुल उसका बाकी का जो टाइम है, जो वो दिन रात वहां पे ऑफिस में रह के ये सब कर रहा था, वो अभी टाइम वो अच्छा फ्रूटफुली अपने लिए, खुद के लिए, या और किसी काम के लिए कंपनी में वो अपना टाइम दे सकता है, या खुद के लिए भी दे सकता है, अपनी सेहत बना सकता है। आप बिल्कुल देखेंगे कि अभी इंडस्ट्री में ये काम करने वाले लोग हैं, वो खुद के सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बहुत जल्दी उनको बहुत सारे ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेस हो जाते हैं। तो यदि एआई एप्लीकेशन की वजह से उनके काम यदि आसान बन जाते हैं, तो आने वाले समय में शायद हम अपने खुद के तरफ बिल्कुल और ज्यादा ज्यादा हम ध्यान दे ध्यान दे सकते सकते। एक आम इंसान इस टेक्निक को, एआई को कैसे समझे और किस तरह से अपने जीवन में उसका प्रयोग करे? हैं।
ये प्रश्न के दो पहलू है। एक तो ऐसे लोग जो आज कहीं ना कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, ओके, कहीं ना कहीं और कोई ना कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल। ओके, वो एक लोग। और हम्म। दूसरे ऐसे हैं कि जो कोई नौकरी नहीं करते हैं या कोई बिजनेस नहीं करते, जैसे हाउस वाइफ्स है, मदर्स है, पेरेंट्स है, या और कोई एल्डरली पीपल है, रिटायर्ड लोग जो है, ओके। हम्म। तो ऐसे दो कैटेगरी में इसको देखते हैं हम, आम इंसान जब हम बोलते हैं तो पहले कैटेगरी के जो लोग हैं, ओके, बिल्कुल। उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि उनके लिए एआई सीखना है या नहीं सीखना है ये चॉइस है ही नहीं, ओके। उनको सीखना ही सीखना है। ही है, सीखना ही है, ओके। चाहे वो आप कहीं पे भी काम करें, ओके, किसी बिल्कुल। भी इंडस्ट्री में काम करें, आप गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप चपरासी का काम कर रहे हैं या आप वो डिपार्टमेंट के हेड है, ओके, बिल्कुल। आपको सबको अपने अपने लेवल पे एक एआई का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, ओके। जैसा चपरासी को तो एआई का बहुत डिटेल में जो नॉलेज की जरूरी नहीं है, बट उसको एटलीस्ट जो कुछ टूल्स जो है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, वैसे टूल्स उसको जानना पड़ेगा। हम्म। सीईओ जो होता है, कंपनी का हेड जो रहेगा, ऑफकोर्स उसको पूरी टेक्नोलॉजी समझने की जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास में लोग रहेंगे समझ जो काम करने के बिल्कुल। लिए। बिल्कुल। लेकिन वो लोगों से क्या काम करवाना है और जो जो काम करेंगे वो उसका इवैल्यूएशन करने का काम तो वो हेड को करना पड़ेगा ना, जो लीडरशिप में है। तो बिल्कुल। उसको भी ये सब सीखना है। तो ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोगों को ये सीखना है। और जो इससे दूर रहेगा, जो इससे परे रहेगा, वो उसका करियर प्रोग्रेस नहीं होने वाला है, ओके, बिल्कुल। आने वाले समय में। तो ये एकदम क्लियर है। इसमें इट इंक्लूड्स इवन द बिजनेसमैन, जिनका किसी को लगा अरे मुझे थोड़ा ही नौकरी करना है, मेरा तो बिजनेस है। अभी आने वाले समय में ऐसा कोई बिजनेस नहीं रहेगा जो आपको एआई के के रिलेटेड जो फोर्सेस है उससे अनअफेक्टेड रहेगा। उससे ऐसा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ओके। जब चाहे वो आपको आप कोई भी बिजनेस चला रही है, आपको मार्केटिंग करना है, बिल्कुल। आपको आपका प्रोडक्ट सेल करना है, आपको प्रमोट करना है, ओके। तो बिल्कुल। ये सब करने के लिए आप कैसे करेंगे? ये तो पुरानी जो मेथोडोलॉजी थी वो सारी आउटडेटेड हो गई, बिल्कुल। है ना। आपको अभी हर एक चीज में मार्केटिंग करना है, प्रमोशन करना है ना। आपको इनफैक्ट जो प्रोड्यूस करना है, कोई सर्विस ऑफर करनी है, हर एक आप कंटेंट जनरेट करना है किसी भी सर्विस के रिलेटेड, तो ये सब चीजों के लिए आपको एआई टूल्स और टेक्निक्स का यूज करना ही है। ये एक कैटेगरी होगा। दूसरा कैटेगरी ये है, जैसा हाउस वाइफ्स है या एल्डरली सीनियर सिटीजन्स है, तो हम्म। ये लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि इनको प्रोफेशनल एआई स्किल्स एक्वायर करने की जरूरी नहीं है, लेकिन इनको एटलीस्ट एप्लीकेशन लेवल पे ये सारी चीजें आनी चाहिए, ओके। एप्लीकेशन यूज कैसा करना है, जैसा चैट बिल्कुल। जीपीटी का एग्जांपल आपने दिया। बिल्कुल। आप खुद ने कहा है कि आपने अभी रिसेंटली चैट जीपीटी का यानी काफी दिनों से यूज कर यूज रही कर है, रहे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल। जब जैसा यूज करती है तो आपका लाइफ आपको लगता है कि ये आसान हो गया है, बहुत यानी बहुत मुझे, ज्यादा आसान। हाँ, मुझे किसी को ऊपर डिपेंड रहने की जरूरी नहीं है जरूरत कि नहीं भाई है। अरे इसका जवाब क्या है ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये इस तरीके का यदि हर हर किसी ने यूज करना शुरू कर दिया तो सबके लिए एआई टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत बड़ा ये बनेगा। क्रांति। हाँ, क्रांति होगा, यानी एक कि बून होगा। ये एआई एक नई क्रांति ला रही है। यस। ये अपने आज के इस विज्ञान युग में। यस। और मुझे तो लगता है कि बहुत से सीनियर सिटीजन है उनको व्हाट्सएप भी चलाना नहीं आता है, राइट। तो बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को ओला तक बुक करने नहीं आता है। ये तकनीक जरूर सीखना चाहिए आज के इस विज्ञान युग में, और हमारा लाइफ बेहतरीन करना चाहिए, क्योंकि ये जो एआई है क्रांति ला रहा है हमारे इस क्षेत्र में। ये एपिसोड यहाँ खत्म नहीं हुआ है। एआई के बारे में और भी हम जानकारी के लिए दूसरे एपिसोड में हम आपका स्वागत भी करेंगे। श्योर। और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें, ताकि इस टेक्निक के बारे में वो जाने। नमस्कार। नमस्ते।